हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि सातत्य एंड अवकलनीयता। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, यानी सातत्य से रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं। और कुछ इसके बाद हम इसका डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे, जो कि अपने आप में एक मेन टॉपिक कहलाता है। तो चलिए, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है बच्चों, और अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, लाइक अपने ब्रदर, अपने दोस्त, अपने भाई, किसी पे भी आप डिपेंड हो, तो आपकी वीकनेस, देखिए डिपेंडेंट होना इज गुड, बट आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, हर एक चीज को लेकर डिपेंडेंट है, तो वो आपकी वीकनेस कहलाता है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती। स्ट्रेंथ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने पे भरोसा, जो कि आपको करना चाहिए और करना जरूरी भी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर से। सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर एन कॉमा बताया एक्स, और जहां एक्स एन के बराबर दिया गया है, पर सतत है। जहां एन एक धन पूर्णांक है। जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रूव दैट, फलन मतलब फंक्शन, दैट द फंक्शन, जो फंक्शन हमें दिया गया एफ एक्स बराबर है एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस, बोला गया है कि इसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतता है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू एन, x इक्वल्स टू एन पे, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन पॉजिटिव, धन बोला है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कैसे होगा भाई, x टू दी पावर -2 थोड़ा होगी, x टू दी पावर -2 थोड़ा होगी कभी, है ना। तो x इज एन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इसके भी बोला गया है कि जो x है, जो n है, वो -2, -3, -4 नहीं है, बल्कि 2, 3, 4 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी आपको इसमें बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो सिंपल से आपको ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा वक्त आपको देता हूँ, फिर 30 सेकेंड, और उसके बाद मैं करूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल सा है। हमें क्या है, जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बराबर एन, और जहां पे बता रखा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एन है। एक्स की वैल्यू क्या है, एन है ना। हमें कहाँ चेक करना है, हमें वैल्यू नहीं दे रखी, हमें कहाँ पे चेक करना है, हमें चेक करना है, बोला गया एट एक्स इक्वल्स टू एन पे आप चेक करो। तो ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, बहुत ही सिंपल है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आपके इधर तरफ होती है, जो भी नंबर होता है उसके इस तरफ होती है, लेफ्ट साइड होती है, तो इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसमें माइनस लेते हैं, a माइनस h। ठीक है, ए क्या होता है, जिसपे हम चेक कर रहे होते हैं, ए क्या होता है जिसपे हम चेक कर रहे होते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ए क्या है, यहाँ पे ए की जगह रखना है एन, एन माइनस एच, एन माइनस एच। क्यों, क्योंकि ए क्या होता था, जिसपे हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, जिसपे हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो n माइनस एच। अच्छा, अब एफ एक्स क्या है, अब यहाँ पे देखो, अगेन इसमें कंफ्यूज होते हैं बस आप लोग। एफ एक्स है आपको एक्स टू दी पावर एन, फंक्शन आपको एक्स टू दी पावर एन दिया गया। अगर यहाँ पे मैं f1 रखूं तो आप लिखोगे सर m1 टू दी पावर एन। अगर मैं यहाँ पे f2 रखूं तो यहाँ लिखा है 2 टू दी पावर एन। अगर यहाँ पे f3 लिखा है तो मैं लिखूंगा 3 टू दी पावर एन, है ना। अब वैसे ही f4 लिखा है तो लिखेंगे 4 टू दी पावर एन। और वैसे ही मैं अगर यहाँ पे fa कर दूं तो आप a माइनस एच कर दूं तो आप करोगे a माइनस एच टू दी पावर एन। क्या क्या आपने x की जगह a
रख दिया, ठीक है। तो बट हमारे पास क्या, हमारे पास तो n माइनस एच है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x की हम n माइनस एच रखेंगे, तो n यहाँ पे सिंपल आप n माइनस एच टू दी पावर n हो गया, ठीक है, n माइनस एच टू दी पावर n हो गया है। तो अब हम आगे करेंगे इसमें, तो इसमें आप देखेंगे लिमिट एच, अब यहाँ पे मैं 0 रख दूं, तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 0 की पावर n माइनस 0 n, तो n टू दी पावर n। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट देखने को मेरे को n टू दी पावर n दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पावर मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आपको पता है, राइट हैंड लिमिट है, आपको लिख देते हैं वो भी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस यहाँ पे फंक्शन a माइनस एच की जगह a प्लस एच हो जाता है, और a क्या है जिस पे हम चेक कर रहे हैं, और हम चेक किस पे कर रहे हैं, हम चेक n पे कर रहे हैं। तो अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह रखूंगा n, क्योंकि हम n पे चेक कर रहे हैं, n प्लस एच। अगेन fx आपको दे रखा है x टू दी पावर n, अगर आपको बोला जाए f1 तो आप 1 रखोगे, अगर आपको f2 निकालो तो x की जगह आप 2 रखोगे। अब ऐसे ही आपको बोला गया है n प्लस एच निकालने के लिए, तो x की जगह आप n प्लस एच टू दी पावर n रखेंगे। तो वही चीज मैं यहाँ करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fn, इसकी जगह x की जगह n प्लस एच टू दी पावर n, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं, सीधे h की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो जब h की वैल्यू मैं रख दूंगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर आएगा n प्लस 0 टू दी पावर n, तो यहाँ पे भी n टू दी पावर n। तो ये मेरा राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट भी मेरा n टू दी पावर n ही आया है, ठीक है। तो अब यहाँ करना है, फंक्शन एट a पे चेक करेंगे, फंक्शन एट a क्या है, n, a क्या होता है जिससे हम, जिस पे हमें चेक करना होता है n टू दी पावर fn है ना, फंक्शन n, तो x क्या रखूंगा n टू दी पावर n। तो आप देखो ये भी हमारा यही आया, तो लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट is equals to function at a, तो therefore fx बराबर x to the power n is continuous, ये continuous है कहाँ पे, at x equals to n, ठीक है। या फिर तो therefore हम लिखेंगे x बराबर n पर फलन fx x to the power n क्या है, संतत है, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे, बहुत सिंपल है, बस स्टेप्स है बेटा। पहली एक्सरसाइज तो इतनी इजी है ना कि बस आपको स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, रटने भी नहीं बोलूंगा, बस बिल्कुल सिंपल। आपको क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फंक्शन निकालना है, तीनों को देख लो, प्रूव कर लो, इक्वल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल आपको बताना है, ठीक है, एक फंक्शन आपको यहां दिया गया है, सिंपल एक फंक्शन आपको यहां दिया गया है, और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार है, x if x is less than equals to 1, 5 if x is greater than 1। तो बोला क्या है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर 0 पर, या एट x बराबर 1 पर, या एट x बराबर 2 पर, किस पर ये फंक्शन जो है, ये जो फलन है, ये कॉन्टिन्यूस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम तीनों पे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसपे कॉन्टिन्यूस होगा कॉन्टिन्यूस करेंगे, जिसपे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा उसको नॉट कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ठीक है, पूछा गया है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है, सतत है कि नहीं, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इस पे तीनों पे चेक करना है आपको, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करके बताओ जरा मेरे को, एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करके बताओ, अदरवाइज फिर इसको मैं कर रहा हूं।
चलिए देखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो आपको सबसे पहले पता है लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, यही करते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो लिमिट अब किस पे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे कर रहे हैं, तो a क्या हो गया यहाँ पे, जिस मैंने क्या बोला a क्या होता है जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन यस यहाँ पे बहुत मेन बात है, यहाँ पे ध्यान देना, x if x is less than equals to 1 and 5 होगा if x is greater than 1। तो फंक्शन h इक्वल्स टू 0, तो पहले मैं f a की जगह मैं रखूंगा 0 माइनस h, a की जगह मैंने क्या रखा 0 माइनस h रख दिया यहाँ पे। तो फंक्शन 0 माइनस h मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो 0 माइनस h है, तो h की जगह समझ रहे हो। अब समझो, यहाँ समझो कि फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखो एट x इक्वल्स टू 0 पे मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1 पे आएगा। लेस देन इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा x है। तो ठीक है, x की है, x की जगह मैं 0 माइनस h रखने वाला हूँ। तो सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की जगह में fx क्या है, fx मेरा x है, fx मेरा x है ना, तो अगर f1 रखूंगा तो x 1, f2 रखा तो x 2, और वैसे ही f की जगह मैं 0 माइनस h रखूंगा तो यहाँ 0 माइनस h, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 0 माइनस h हो गया। तो 0 माइनस h जब हुआ तो आप देखेंगे h टेंड्स टू 0 है, तो 0 माइनस 0, तो ये आ गया मेरा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब 0 आ गई तो h भी, h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, तो ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। अब e प्लस h है बच्चों, a प्लस h है। अगेन यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे ही चेक हम कर रहे हैं, तो आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह 0 प्लस h। तो आपको बताया फंक्शन क्या है हमारे पास, अभी x ही लेंगे हम, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0, और 0 x फंक्शन ये x कब होता है, जब x की वैल्यू हमारी 1 या 1 से छोटी होती है, और 0 हमारा 1 से छोटा ही होता है। तो इसको हम लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f0 प्लस h की जगह अगेन इसको मैं 0 प्लस h लिख लूंगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि क्यों मैंने ऐसे किया है। देखो फिर से समझ लो, fx x दे रखा है, f1 होगा तो आप यहाँ 1 लिखोगे, आपको लूंगा f2 बताओ तो आप 2 लिखोगे। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ f0 प्लस h, तो आप क्या कर दोगे सर, 0 प्लस h, वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। तो 0 की वैल्यू रखोगे, h की वैल्यू 0 प्लस 0, तो यहाँ के 0 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है fa और fa, हम किस पे चेक कर रहे हैं, f0 पे, x की क्या रखूंगा 0, तो ये भी आ गया 0। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई 0। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा देखने को मिलता है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन एट a, तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एट x बराबर 0 पर फलन fx संतत है। ठीक है, ये पहले पार्ट हो गया। अब दूसरा भी चेक करेंगे, आप दूसरा चेक करो जरा फटाफट। चलिए दूसरा ट्राई कीजिए जरा फटाफट, बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन है दूसरे वाला। देखिए इसका हिंट मैं आपको दे दूं। अब एक चीज में आप ध्यान देना, अब हम किस पे एट x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करने वाले, तो इसका एक चीज आप ध्यान रखें, आपको पहले भी मैंने बताया था एफ एक्स इक्वल्स टू x कब होगा, x कब होगा इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड 5 कब होगा इफ x इज ग्रेटर देन। तो दोनों अब इस बार हम 1 पे चेक करने, तो आपको पहले भी बताया गया है, पहले भी मैंने बताया था कि जब 1 से कम वाले पे की बात कर रहे हैं, जो कम वाले की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आता है, जब वह ज्यादा वाली की बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए आता है। आपको पता है 1 ये है तो इधर वाला लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है 1 से कम, और 1 से ज्यादा वाला आपका राइट हैंड लिमिट रहेगा। और जो इक्वल्स टू का ये, तो ये हमारी क्या होगी, हमारी इमेज बनेगी, इमेज जहां पे इमेज एफ ए, इसको हम इमेज बोलते हैं, एफ ए बराबर है मतलब एग्जैक्टली जहां पे हम 1 पे चेक कर लेते हैं।
तो 1 से हल्का कम, और 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से हल्का कम हम लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में 1 से हल्का ज्यादा लेते हैं। तो साफ पता है ये राइट हैंड लिमिट होगा, ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा और वो हमारा इमेज के लिए यूज होगा। तो कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल स्टार्ट करेंगे। अब तो मैंने इसको स्टार्ट किया, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच, हम क्या कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह मैं रखूंगा 1 माइनस एच। ठीक है, तो अब 1 माइनस एच आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम, तो 1 से कम आपको यहां दिख रहा है इस वाले पार्ट में, तो आप फंक्शन ये लोगे fx। ठीक है, तो आपको पता है f1 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच। अब आप फिर से समझो, fx आपको x दे रखा है, अगर f1 आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 1, अगर आपसे f2 पूछे तो आप x की जगह 2 रख लोगे, वैसे ही आपसे 1 माइनस एच पूछे तो x की जगह आप 1 माइनस एच रख दोगे, और वही चीज आपको यहाँ पे भी रखनी है 1 माइनस एच, है ना। फंक्शन हट गया, 1 माइनस एच हमने यहाँ रख दिया। अब h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह 0 रख दो, 1 माइनस 0 तो हमारा 1 आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट पे हम आएंगे तो राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच, यानी कि a जिस पे हम चेक कर रहे हैं यानी कि 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a यानी कि 1 प्लस एच, 1 से थोड़ा ज्यादा, लिमिट हम जो ले रहे हैं 1 प्लस एच, कुछ हाइट वेट ले रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हम ले रहे हैं, तो ज्यादा वाली बात यहाँ पे आएगी, और यहाँ का फंक्शन क्या है 5। तो आपको साफ पता लग रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन 1 प्लस जो h है, 1 प्लस जो h है उसमें वो कब है, जब हमारा वैल्यू कितना है, fx की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5, तो यहाँ वैल्यू h की वैल्यू है नहीं तो 5 रख देंगे, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सेम ही नहीं आ रहा है ना, तो आगे करने का सवाल ही नहीं बनता, बट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, वही हो जाएगा fa इक्वल्स टू f1 और x की जगह आप कहोगे 1, ये हमारा वो आ जाएगा। तो लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर fx फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, एट x बराबर 1 पे लिख सकते हैं कि फलन fx x बराबर 1 पर सतत नहीं है। पहला क्वेश्चन होगा बच्चों ये हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हुआ। क्लियर, कॉपी करें इसको। अब एट x इक्वल्स टू 2 पे भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर लेंगे, फंक्शन वही रखते हैं, क्या x है, इफ क्या हो रहा है, if x is less than equals to 1 and 5 है if x is greater than 1, और जो हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो यह साफ पता लग रहा है बच्चों x इक्वल्स टू 2, यानी कि इसमें तो आएगा नहीं, ये फंक्शन तो इसमें वर्क करने ही नहीं वाला, क्योंकि 1 से छोटा है इसमें सारा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी हमारी, राइट हैंड लिमिट भी हमारी यही होगी और इमेज भी हमारी यही बनेगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2x से ज्यादा है। तो सिंपल देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट h tends to 0 function a minus h, again limit h tends to 0 function a जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, and a is our 2 minus h, 2 से हल्का कम। अब जब 2 से यानी 1 से आता तो हमारा फंक्शन क्या है 5 है, तो सिंपल आप लिख दो लिमिट h tends to 0 5, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे आप, लिमिट h tends to 0 फंक्शन a plus h, again limit h tends to 0 function a is 2 plus h, 2 plus h 2 से ज्यादा कब होता है 5 पे होता है, तो यहाँ पे लिमिट h tends to 0 आ गया आपका 5, तो यहाँ पे भी आ गया हमारा 5। फिर आ जाते हैं हम इमेज पे, fa इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं, तो जब भी फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा 1 से आता है तो हमारा वैल्यू आ जाता है 5, तो देयरफॉर हम लिखेंगे, तो देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इमेज, तो देयरफॉर फंक्शन fx इक्वल्स टू, ठीक है, fx जो है हमारा इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि x बराबर 2 पर फलन fx संतत है। ठीक है, बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।